नमस्कार दोस्तों, अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। रहस्य, रोमांच और भय से भरी एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, जो औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और अपनी सीमाओं में तमाम ऐतिहासिक घटनाओं एवं विरासतों को संभाले हुए है। यह जिला प्रदेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह कहानी इसी जनपद की एक वीरान हवेली की है, शहर के कोलाहल से दूर, जहां पर इमारतें खत्म होती हैं और घने पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती हैं। एक विशाल और डरावनी हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि हवेली की दीवारों पर हरे एवं भूरे रंग की काई जम चुकी थी। हवेली की कई दीवारों को चीरकर पीपल के विशालकाय वृक्ष निकल आए थे। टूटी हुई खिड़कियां, पत्तों के ढेर, दीवालों पर फैली हुई लताएं, झुंडों में लटके हुए चमगादड़ और जमीन तक लटकता हुआ जाला उसे और भयावह बना रहा था। कई सदियों से यह हवेली वीरान पड़ी हुई थी। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित। आसपास के लोगों में कानाफूसी थी कि ये हवेली श्रापित है और इसमें बुरी आत्माओं का डेरा है। लोग यह भी बताते थे कि जो भी इस हवेली के पास से गुजरता है उसे अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई पड़ती हैं। लोगों के रोने और कराहने की आवाज़ तो कभी किसी के भारी कदमों से टहलने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। अमर, विजय, पवन और दिव्या, ये चारों एक ही कॉलेज से BSc AG की पढ़ाई कर रहे थे। अमर, विजय और दिव्या हॉस्टल में रहते थे, जबकि पवन शहर में अपने मामा के यहाँ रहता था। एक दिन बातों बातों में पवन ने अपने तीनों दोस्तों को उस रहस्यमयी हवेली के बारे में बताया तो तीनों हंसने लगे। पवन ने कहा, नहीं यार, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वैसे मैं भी इस प्रकार के अंधविश्वासों को नहीं मानता। अमर ने चुटकी लेते हुए कहा, पवन, तू डरता है भूत प्रेतों से? अगर नहीं तो आज रात हम सब उसी हवेली में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। चलोगे सब? सभी ने अपनी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हामी भर दी। यह एक सर्द और तूफानी रात थी। तेज हवा के साथ फुसफुसाती हुई हल्की बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें नम पड़ चुकी थी। वादे के अनुसार चारों दोस्त अपने अपने पिट्ठू बैग, टार्च, मोमबत्तियाँ और खाने के स्नैक्स लेकर एक कैमरे के साथ, जिससे कि वो इस एडवेंचर को रिकॉर्ड कर सकें, हवेली के मुख्य द्वार पर इकट्ठे हो गए। हवेली का मुख्य दरवाज़ा, जो कई दशकों से बंद पड़ा था, काफ़ी जंग खा चुका था, एक भयानक चरमराती हुई आवाज़ के साथ खुला, जिसने हवा में एक अजीब सा तनाव और दहशत खोल दी। जैसे ही वे अंदर घुसे, सड़ी हुई लकड़ी, सीलन और सदियों की धूल की एक तीखी दमघोंटू गंध ने उनका स्वागत किया। पूरी हवेली में घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। तभी उनके आने की आहट सुनकर अंदर से चमगादड़ एवं अंधेरे में रहने वाले पक्षियों का एक झुंड उनसे आकर टकराने लगा। चारों भयभीत होकर नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद पक्षी भी शांत हो गए। पवन ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च निकाली एवं चारों आगे बढ़े। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी जब दीवार पर पड़ी तो दीवारों पर फटी हुई पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। वे धीरे धीरे हाल से होते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर लकड़ी के पुराने फर्श से डरावनी चरमराहट की आवाज़ आती, जो उनकी धड़कनों को और तेज कर रही थी। माहौल इतना शांत था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। तभी अचानक दिव्या को लगा कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से दबा दिया है। वह डर कर चिल्लाई, कौन है? लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अमर ने हंसते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। दिव्या, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है। अंधेरे के कारण तुम डर गई हो शायद। लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट मौजूद थी। अब वे हवेली के ड्राइंग रूम तक पहुँच चुके थे, जहाँ एक पुराना ग्रामोफोन, जिससे पहले लोग संगीत सुना करते थे, अचानक अपने आप बज उठा। उससे अचानक बहुत ही बेसुरी एवं असहनीय धुन बजने लगी।
वह भूतिया धुन इतनी तेज थी कि चारों ने अपने अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद उन्होंने कान से हाथ उठाया तो वहाँ एकदम खामोशी थी, जैसे यह एक सपना हो। ड्राइंग रूम अब इतना ठंडा हो गया कि लग रहा था जैसे ठंड में भी एसी चला दिया गया हो। यार छोड़ो, अब हम वापस लौट चलते हैं, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, विजय ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कंपकपी थी। ये मजाक अब भारी पड़ रहा है। लेकिन अमर अब जिद पर अड़ गया। नहीं, हम इतनी दूर आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। देखते हैं असलियत क्या है। यह सब शायद इत्तेफाक से हुआ हो। उसने अपनी टार्च कमरे में चारों तरफ घुमाकर कहा, देखो सब सामान्य है। दिव्या चलते चलते कुछ पीछे रह गई तो उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक फोटो फ्रेम दिखा जो टूटा हुआ था और उसके कांच बिखर गए थे। दिव्या ने उसे उठाया तो वह सिहर उठी। फोटो में जो आदमी था उसकी आंखें भयानक रूप से खाली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृत मुस्कान थी। दिव्या के हाथों से फोटो गिर गई और वह जोर से चीखी, भागो यहाँ से, यह जगह शापित है। वे सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वह हॉल की तरफ पहुंचे, हॉल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की लाख कोशिश की, लेकिन अब वह अंदर से पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल धौंकने की तरह धड़कने लगा। अब क्या करें? रोते हुए विजय ने कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज सीढ़ियों पर दौड़ रही हो। सबने डरते डरते ऊपर देखा तो उन्हें एक धुंधली काली परछाई दिखी, जिसकी आंखें लाल कोयले की तरह धधक रही थीं और उन्हें भयानक तरीके से घूर रही थी। उस परछाई से उन्हें सड़ी हुई दम घोंटने वाली गंध आ रही थी, जो अब पूरे हाल में फैलते हुए उनके फेफड़ों तक को जमा रही थी। भागो, अमर चिल्लाया। वे सब रसोई की तरफ भागे, जहाँ एक खिड़की थी जो बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नजर आ रही थी। विजय ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उन्हें अपने पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी। उन्होंने डरते हुए मुड़कर देखा तो काली परछाई ठीक उनके पीछे थी, उनकी तरफ बढ़ती हुई। परछाई ने अपना लंबा विकृत हाथ बढ़ाया और दिव्या को अपनी ओर खींच लिया। दिव्या जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला घोंट दिया हो। उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी और फिर वह परछाई दिव्या को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। उसकी अंतिम चीख हवेली की दीवारों में गूंजने के बाद सब कुछ खामोश हो गया। दिव्या के गायब होते ही अमर, विजय और पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सारी बहादुरी एवं मजाक हवा हो गया। वे समझ गए कि उनके जिंदा रहने का बस यह आखिरी मौका है। अमर जोर से चिल्लाया, भागो जल्दी। तीनों ने बगैर समय गंवाए खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उनके शरीर में जगह जगह कांच के टुकड़े घुस गए। वे तीनों बिना पीछे मुड़े शहर की तरफ भागने लगे। उन्हें लग रहा था कोई अदृश्य ताकत लगातार उनका पीछा कर रही है। हवा में अब भी वही सड़ांध और सीलन की गंध फैली हुई थी जो हवेली में आ रही थी। उनके फेफड़े जल रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तब तक भागते रहे जब तक शहर की सीमा नहीं आ गई। शहर तक पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह हो गई। वे घर न जाकर सीधे पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा इन तीनों ने शराब पी रखी होगी शायद। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की, लेकिन उन्हें हवेली से दिव्या की गुमशुदगी का कोई सबूत नहीं मिला। अमर, विजय और पवन ने दोबारा कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पुलिस दिव्या को अब भी खोज रही है और शक भरी निगाहों से आए दिन उन तीनों के बयान लेती है। इस घटना के बाद से पवन मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। उसे अब भी रात में दिव्या की चीखें सुनाई पड़ती थी। लोग बताते हैं
आज भी रात में अगर कोई व्यक्ति उस हवेली के पास से गुजरता है तो उन्हें रात में एक लड़की के तेज तेज रोने और बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई भाग रहा हो और कोई उसे मारने के लिए दौड़ा रहा हो। कभी कभी लोगों को हवेली की छत पर काली परछाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। यह हवेली अब श्रापित हवेली के नाम से मशहूर है, जो अपने भीतर तमाम रहस्यों, कहानियों एवं डर को समेटे हुए है। अगर आपको हवेली का पता चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप भूल कर भी उतर मत जाना। ये मेरी तरफ से आपको चेतावनी है।